नमस्ते पेरेंट्स। मुझे आपसे एक सुझाव चाहिए था, एक सजेशन चाहिए था। हमने कुछ चेंजेस किए इस साल और मैं कुछ पेरेंट्स से बात कर रहा था, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना था। तो मैं सोचा एक सर्वे डालूं आपके लिए। तो पहली बात तो ये है कि एग्ज़ाम हमने मार्च का सेकेंड और थर्ड वीक में नॉर्मली हम लोग करते थे, हमने इस बार उसको अप्रैल में किया। इसके पीछे रीज़न ये था कि हम लोग मार्च में फुल डे स्कूल रन कर सकते हैं और अप्रैल में हाफ डे होता था। तो मार्च में एग्ज़ाम करने के बाद जब अप्रैल में हम लोग आते थे हाफ डे स्कूल रन करने के टाइम में, हमें ब्रिज कोर्स करना पड़ता था कि बच्चे का प्रीवियस ईयर का सिलेबस तभी भी कंप्लीट नहीं होता था, उनको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होता है, तो इसलिए हम लोग ब्रिज कोर्स रन करते थे। तो मैंने ये सोचा ब्रिज कोर्स रन करना मतलब अगले क्लास में बच्चे आ गया और पिछला क्लास का फिर से वो पढ़े और उसमें उसको कुछ बेनिफिट भी नहीं मिल रहा रिजल्ट में या रिपोर्ट कार्ड में। तो इससे अच्छा है कि हम लोग थोड़ा और टाइम दे बच्चे को थोड़ा प्रिपरेशन करने के लिए एग्जाम के लिए, उसको एडिशनल टाइम मिलने से उसका एग्जाम का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा बेहतर हो सकता है। ये एक पहली बात था। सेकेंड चीज़ ये था कि अप्रैल का महीना ऐसे ही हाफ डे होता है और एग्जाम हमको हाफ डे यूज़ करना है, सिर्फ फुल डे यूज़ नहीं करना है। तो मार्च का जो फुल डे का टाइम रहता है वो फुल डे हम लोग बच्चे को पढ़ाई करवा सकते हैं, उसको रिविजन करवा सकते हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी आप लोग बताइए कि ये जो चेंज हमने किया, क्या इसमें आपको बच्चे को बेनिफिट हुआ या आपको लगा कि बेनिफिट हो रहा है, और क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर आपको लग रहा है नहीं मार्च में जो एग्ज़ाम था वही ठीक था, मार्च में एग्ज़ाम हो जाए, अप्रैल में फिर से ब्रिज कोर्स हो और बच्चे का एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अगर ऐसा लग रहा है तो हम लोग उसके बारे में भी सोचेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि होमवर्क पीरियड, कुछ पेरेंट्स ने आके मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर होमवर्क पीरियड मत रखिए। तो मैं पहले बता दूं, होमवर्क पीरियड हम लोग रखें या ना रखें, स्कूल का टाइम उतना ही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से 6 घंटा 10 मिनट स्कूल का टाइमिंग होता है और 3.5 घंटा रहता है प्री प्राइमरी का। तो प्री प्राइमरी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 बजे से 1:30 बजे तक चलता है। लेकिन जो क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक का जो टाइमिंग है उसका रिकमेंडेड आवर्स है 6 घंटा 10 मिनट। तो ये 6 घंटा 10 मिनट हम लोग चाहे होमवर्क पीरियड ले या ना ले, टाइम वही रहेगा 10 बजे से लेकर 4:15 तक। अभी अगर हम लोग होमवर्क पीरियड नहीं करते हैं, हम लोग होमवर्क पीरियड कैसे बनाए थे, 8 पीरियड से 5-5 मिनट काट के हम लोग एक 9th पीरियड बनाया था, जिसको हम लोग होमवर्क पीरियड बोल रहे थे। हमारा सोच ये था कि बच्चा स्कूल में ही होमवर्क कंप्लीट करके घर जाए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट हैं जो बच्चों को होमवर्क घर में नहीं करा सकते या घर का माहौल वैसा नहीं रहता कि होमवर्क करे। तो हम लोग ये चाहते थे कि एक डिफिकल्ट होमवर्क बच्चा अगर स्कूल में बैठ के कर ले तो बहुत सारे पेरेंट का हेल्प हो जाएगा, उसको अलग से ट्यूशन लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं इसमें हमारा सोच सही था, तो आप उस तरह से सर्वे का आंसर दीजिए। हमने एक सर्वे का लिंक भेज रहे हैं आपके पास, उस लिंक में आप चूज़ कीजिए। मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है ताकि आप लोग सब समझ पाए, और उसको सिलेक्ट कीजिए। उस बेसिस पे हम लोग या तो होमवर्क पीरियड को रखेंगे या होमवर्क पीरियड नहीं रखेंगे। और किसी पेरेंट को अगर ऐसा लगता है कि नहीं होमवर्क पीरियड रहने दो, इसको होमवर्क पीरियड को मैनेज करने का तरीका थोड़ा और इम्प्रूव होना चाहिए, टीचर्स को थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए होमवर्क करवा के लेने के लिए, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो हमने 3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये 2 चीज़ में हम लोग सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ ये सर्वे भरिए और जितने लोग भरेंगे उसके बेसिस पे हम लोग अपना डिसीजन पक्का कर पाएंगे कि आप लोगों को क्या पसंद है, और उसके बाद हम लोग अपना सोच भी ज़रूर उसमें डालेंगे और फाइनली जो डिसीजन आएगा वो हम सबके लिए अच्छा डिसीजन होगा। तो एक है एग्ज़ाम मार्च में होना चाहिए या नहीं, या अप्रैल में होना चाहिए जैसे इस बार हुआ। बैगलेस डेज कैसे हुआ वो भी याद रखिए, हम लोग अप्रैल में करेंगे तो थोड़ा बैगलेस डेज के लिए भी हम लोग टाइम निकाल पाए। और दूसरी चीज़ ये है कि होमवर्क पीरियड। तो ये 2 चीज़ पे आपका सुझाव चाहता हूँ। सर्वे भरिए, प्रॉपरली आंसर दीजिए, आपका नाम फ़ोन नंबर देना मत भूलिए, और आपका सर्वे आज ही सबमिट कीजिए। जितने जल्दी आप सबमिट करेंगे हमारा डिसीजन लेने में उतना हमको मदद होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग कोऑपरेट करेंगे, एंड आपका आवाज़ हमेशा हमारे लिए कुछ मायने रखते हैं। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज़ फिल अप द सर्वे। नमस्ते।